का किया जाता है, रिश्तों का नहीं। साथियों, जिंदगी और साइकिल दोनों का रिलेशन एक जैसा है। बाबू, जिंदगी में ईश्वर केवल मिलाने का काम करते हैं। किसी के दुख को मिटाना ईश्वर का काम नहीं है। ईश्वर किसी भी रूप में दूसरे से मिलाने का काम करते हैं और उस संबंध को चलाना आपका काम होता है। आप जिस काम को इम्पोर्टेंस देते हैं, जिस व्यक्ति को इम्पोर्टेंस समझते हैं, वही व्यक्ति आपके जिंदगी में 4 चांद लगाता है। इसलिए आप कभी ये मत घबराए कि हमें ईश्वर ने कुछ नहीं दिया। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है। हर कोई चंदन नहीं कि सुगंधित कर सके, हर कोई चंदन नहीं कि सुगंधित कर सके। कुछ नीम के पेड़ भी है, कुछ नीम के पेड़ भी है जो सुगंधित तो नहीं पर काम जरूर आते हैं। नीम के पेड़ बहुत सारे काम जरूर कर जाते हैं, बहुत सारे दुखों का एंटीबायोटिक भी हुआ करता है। इसलिए आप अपने अनुसार अच्छा करने की कोशिश करें। अगर आप एक पेंसिल बनकर किसी की तकदीर या खुशी ना लिख सकते हो तो कम से कम रबर बनकर किसी के दुख मिटाने की कोशिश करो, किसी के दुख मिटाने की कोशिश करो। दूसरे के दुख मिटाओगे तो तेरे अंदर के दुख भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आप इग्नोर मत करो, एक एक बातों को समझकर अपने जिंदगी में उतारो। आप अगर जिंदगी में उस चीज को उतार लिए तो आपका जिंदगी बदल सकता है। कोई आपको नहीं बदल सकता, आप खुद बदलते हैं। इसलिए आप अपने आप को डेवलप करो, अपने क्यूरियोसिटी को डेवलप करो, तभी जाकर के आप आगे बढ़ सकते हो। हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के मैथ। इस सेशन में जो प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर पिछले सेशन में 1 पढ़ चुके हैं। 1 का 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये सब हम सब पढ़ चुके हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। हम सब तीसरे नंबर सवाल की ओर है और तीसरे नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है बाबू, क्योंकि ये बहुत ही शानदार सवाल है बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना कि लिखे या नहीं लिखे। सबसे पहले ये देखना है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं? तो सबसे पहले देख लिए कि कितने स्तंभ हैं। तो स्तंभ की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर, स्तंभ की संख्या क्या है? 6 से 16 और 32। अब इन दोनों को एचसीएफ ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्या करेंगे? 32 से 6 से 16 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करेंगे। क्या होगा? पहले एक मरतबे 32 लगाएंगे। अब क्या होगा? हासिल लेंगे तो क्या 11 में से 2 गया तो 9, ये बचेगा 5, 5 में से 3 गया तो हो जाएगा ये 2। अब यहाँ पे 6 उतारेंगे। अब लगाएंगे यहाँ पे कि 296 लगभग कितने मर्तबे में आ सकता है। तो सबसे पहले 9 मर्तबे में ही लगाइए। 2 9 18 के 8 हासिल 1, 3 9 27, 1 28। अब यहाँ पे घटेगा तो क्या होगा? 6 में से 8 घटेगा नहीं तो हासिल लेंगे 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा और ये 28 कट जाएगा। अब 8 से लगाएंगे 32 में, 8 चौके 32 तो ये 32 भी कट गया। अब क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले लिखेंगे a बराबर, जो बड़ा अंक होता है वो a होता है, छोटा वाला अंक b होता है। तो 6 से 16 b बराबर 32। तो a बड़ा है b से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो a बराबर BQ प्लस R। a का मान कितना है? a का मान आ चुका है 6 से 16 बराबर b का मान कितना है? 32। अब देखना क्या है? q का मान क्या होता है?
जो डिवाइड करने के बाद आता है 4 आया है, तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस r का मान कितना है 0 आ चुका है 0, तो लिखेंगे r बराबर 0। अतः यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होता है। इसलिए HCF बराबर 8 आंसर, यानी अधिकतम स्तंभ की संख्या स्तंभ में आर्मी की संख्या बराबर 8 आंसर होगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इस तरह के वीडियो और चाहते हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपके अंदर कौन से सवाल है जो आपको तकलीफ दे रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सॉल्यूशन को लेकर के आ रहा हूं। धन्यवाद।